गुरुदेव, 2 दिन पहले 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। दुनिया भर में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के कई तरह के कदम उठाए जा चुके हैं। इसके चलते कुछ कपल्स ने कभी बच्चे पैदा ना करने की ठानी है, कुछ ने केवल 1 या 2 तक सीमित रहने की, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इस विषय पर कोई विचार नहीं किया है। पिछले साल 8 दिसंबर 2023 को न्यू साइंटिस्ट नाम की एक न्यूज एजेंसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका निष्कर्ष था, जीवन में जल्दी बच्चे पैदा करना आनुवंशिक रूप से कम उम्र में मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है हुआ having children earlier in life is genetically linked to dying younger। ये बात उन लोगों की सोच के विपरीत है जिनका मत है कि बच्चे लोगों को एक उम्र के पहले पैदा कर लेने चाहिए। साइंटिस्ट के पास इसके अपने जवाब हैं। कुछ कहते हैं कि जो महिला जल्दी गर्भवती होती हैं उन्हें फिर डेथ के रिस्क कम होते हैं, पर एक ठोस जवाब किसी के पास नहीं है आज के समय में। ऐसे में आपका क्या मत है? नहीं, देखिए, इसका हमारे यहाँ बड़ा एक कंसेप्ट स्पष्ट रहा है बहुत पहले से। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे ग्रंथ, जिनमें भृगु से लेकर के, पाराशर से लेकर के, चरक से लेकर के, और बहुत सारे जो हमारे सुश्रुत से लेकर के, उन्होंने इसके बारे में पूरा विधान एक स्थापित किया है, और स्वास्थ्य को लेकर के पूरी चीजें और हमारे जीवन के वर्तुलों को एस्टेब्लिश किया है, और उसके प्रमाण भी हमारे बीच हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि में लिखा भी है। तो आर्य समाज की बहुत सारी चीजों से मैं सहमत नहीं रहता, और उसमें मुझे मेरा मतभेद भी है, लेकिन कुछ चीजें जो अच्छी हैं वो सभी जगह से लेते हैं हम। मैं तो मौका लगता है तो मोहम्मद साहब को भी कोट कर देता हूँ, जीसस क्राइस्ट को भी ले आता हूँ, गुरु नानक जी भी, महावीर, सभी को मैं ले आता हूँ, तो मुझे कोई परहेज नहीं है। तो उसमें उन्होंने उस बात के विषय में लिखा है, और जहां इस तरह की बात आती है, जहां हमारे जीवन को आगे चलाने की, विवाह संस्कार की बात आ रही है, वहां संतानोत्पत्ति के विषय में वो लिखते हैं कि किस तरह से परिपक्वता आती है जीवन में। पश्चिम के लोगों ने उसको समझा है, हमारे ग्रंथों से उठा भी लिया है। पश्चिम में औसतन आयु 40 वर्ष होती है विवाह की। हमारे यहाँ बड़ी जल्दी लगी पड़ी रहती है, ये अड़ोसी पड़ोसी नहीं जीने देते। ये जितनी मौसी, फूफी, चाची, नानी, बुआ, फुआ, फलानी, जो जल्दी पैरे जिनके बेचारों के फिसल के गंगा जी में जा गिरी, वो सब सोच रही है कि ये सूखी क्यों घूम रही हैं। तो उनके दिन रात ही एक सताता रहता है काम। तो उसके पीछे यही एक पक्ष था। उसमें उन्होंने लिखा है कि लगभग जो पुरुष है सर्वोत्तम अवस्था उसकी 45 से और 55 के बीच होती है। 48 का एक उन्होंने उसमें उल्लेख भी किया है, और लगभग उससे अर्धायु की स्त्री की बात वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि स्त्री उसमें 20-22 साल, 25 साल तक की अवस्था की हो, और पुरुष अगर 48-45 साल के आसपास का है तो परिपक्वता आती है बीजों में। क्योंकि अंततः तो जो संतान उत्पत्ति का जो एक विषय है, उसके हिसाब से भी हम परिवार के, जो आपने पूछा कि जो आप डेथ रेट और उसकी बात कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि वो जो डीएनए आरएनए है, वो जो क्रोमोसोम है, वो आपके एक्स और वाई, वो सर्वाधिक परिपक्व अवस्था में होते हैं, पूर्णता की अवस्था में होते हैं। रीजन ये है कि जैसे जीवन का ये उधर तो स्त्री तो मेनोपॉज के आसपास जा रही हो और पुरुष की प्रौढ़ा अवस्था के आसपास जा रहा हो, तो वो जो स्पर्म की परिपक्वता है और अंडाणु और शुक्राणु का एक निषेचन की जो अपनी अवस्था है वो श्रेष्ठतम होती है, क्योंकि प्रकृति ये मानकर चल रही है कि कुछ समय बाद ही मर जाने वाला है। तो जो भी पुण्य है, जो भी शुभ है, जो भी आरोग्य है, जो भी उसका शक्ति बल सामर्थ्य है, वो उसमें निहित होता जा रहा है, और उसे उड़ेल देना चाहती प्रकृति उस चीज को। आप देखें, महात्मा गांधी 10-12 भाई बहन है, स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी ऐसे ही हैं, महर्षि दयानंद भी ऐसे ही थे, 10-11-12। और ये इनमें जो सबसे छोटे हैं, इनमें सबसे छोटे भाई बहन है, सबसे छोटे इन द सेंस कि वो अगर 20 साल की उम्र में शादी हुई और 10 बच्चे हैं तो वो ऑब्वियसली वहीं पहुंच गए। माता पहुंच गई वो 25 से 30 के बीच, या 30-32 के बीच, 35 के बीच, और उधर पुरुष पहुंच गया 48-50। तो वो जो एक डिफरेंशिएशन था, और 10 वर्ष की अवस्था, कम से कम 10 वर्ष का डिफरेंस लोग रखते थे। पहले विवाहों में कॉमन बात थी ये तो, लेकिन अभी बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं शुरू हो गई, बहुत सी चीजें हो गई, अपने अपने कॉम्प्लेक्स आ गए, इसलिए हमने उस दूरी को पाटा। वो स्वास्थ्य के आधार पर ही थी, और वो आरोग्यता के आधार पर ही थी, और वही आप देखेंगे कि वही बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान निकले। महात्मा गांधी को आप देख लें, और उनकी जो पुतलीबाई उनकी माता जी थी, तो उनसे बड़ी उनकी वो थी बड़ी बेटी उनके पति की, यानी कि लगभग 30 साल छोटी थी पुतलीबाई महात्मा गांधी के पिता करमचंद से।
तो और महात्मा गांधी सबसे छोटी और उनके में कई सारी पत्नियां थी, तो मतलब वो एक अलग बात है। तो इनमें आप ये देखेंगे कि जो सबसे छोटे बच्चे सब मतलब जैसे 8-10 भाई बहन हैं, तो उनको जब 9वें-10वें नंबर का है, आचार्य रजनीश की आप ओशो की बात कर लें, वो भी 11-12 भाई बहन थे, वो सबसे छोटे थे। तो ये कारण ये आता है कि वो उस अवस्था में जन्म लिया उन्होंने, जिसकी बात शास्त्र कह रहा है। तो इसलिए वो उनकी लॉन्गेविटी आई, उनमें बुद्धिमत्ता ज्यादा आई, उनका गुणसूत्र ज्यादा परिपक्व हो गया, डीएनए आरएनए ज्यादा समृद्ध हो गया। पश्चिम में इसको आधार मान करके वह 40 साल तक आदमी रिसर्च कर रहा है, ये कर रहा है, दुनिया घूम रहा है 40-45 साल तक, और बाद में फिर अपना घर बसा करके उस तरह से वो जीवन को ऐसे सोचते हैं। लेकिन यहाँ हम दंगा फसाद में आदमी को झोंक देते हैं और फिर वो रोते फिरते हैं, ना उन्हें ज्ञान होता ना कुछ होता, ऐसे करके चीजें चलती हैं। तो हमारे जितने रेफरेंस आप 50 रेफरेंस और मिल जाएंगे आपको ऐसे साइंटिस्ट के और ऐसे लोगों के, उनके परिवार आपको सब विशाल और बड़े ही मिलेंगे सब। उनमें प्राय जो सबसे अंतिम संतान होगी सबसे छोटी, वो सबसे ज्यादा मेधावी और प्रतिभावान मिलती है आपको, ज्यादा किसी भी उसमें आप श्रृंखला में इस चीज को देख ले। तो वो इसलिए होता है कि वो उस अवस्था को टच कर रहे हैं। अपवाद हो सकता है पर प्राय देखने में आया है। तो इसलिए उन्होंने वो रिसर्च विसर्च, ये सब तो बहुत बचकानी बातें और बहुत छोटी सी चीजें हैं। इस सब के सूत्र हमारे भारतीय ग्रंथों में बड़े गहरे हैं और बड़े प्रमाण सप्रमाण है। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे जैसे हमने, अब स्त्रियां हैं, अब वो भी कंपटीशन में उतर आई, उन्हें भी जॉब में जाना है, उन्हें भी फलाने में जाना है, उन्हें भी ढिमकाना, उन्हें सब, अब हस्बैंड है तो वो उन्हें 100 पीस चाहिए, पति हैं तो उन्हें पत्नियां 100 पीस चाहिए। उन्हें पत्नी अपने परिवार के सही संतुलन के लिए नहीं चाहिए, उनको वो दिख, तो अब कोई चीज दिखाने की चीज तो अलग हो सकती है, और ये सब ऐसे चलता है। तो वो जो उन्होंने लिखा है वो कुछ अर्थों में ठीक है रिसर्च, लेकिन हमारे यहाँ उसके रेफरेंसेस बहुत पहले हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं